हम पढ़े हैं ऑर्डर ऑफ एडवर्ब्स। ऑर्डर ऑफ एडवर्ब्स का मतलब होता है कि अगर एक सेंटेंस में एक से ज्यादा ऑर्डर आ जाए तो हमने सेंटेंस में किस किस जगह पर उनको प्लेस करना है। मतलब ये स्ट्रक्चर है ना, तो बताइए बोलिए जरा स्ट्रक्चर के साथ हम क्या मतलब है। स्ट्रक्चर से बात क्या है, हाउ वर्ड्स आर, अरे ऊंची बोले जरा पता लग गया वो क्या है, हाउ वर्ड्स आर अरेंज। तो बेटा जब हम अरेंज करते हैं तो उससे वाले से हमारा पहला बनता है एडवर्ब ऑफ टाइम, जिसको कहते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। अगर एक से ज्यादा आ जाए, जैसे द रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड एट 9 o'clock ऑन मंडे दिस वीक। अब बेटा ये सारे टाइम है, एट 9 o'clock भी टाइम है, ऑन मंडे भी टाइम है, दिस वीक भी टाइम है। ये एट 9 o'clock ये असल में प्रेपोजिशन फ्रेज है, ये प्रेपोजिशन फ्रेज है, और दिस वीक नाउन फ्रेज है। लेकिन चूंकि ये एक वर्ब के साथ जुड़ी हुई हैं तो हम इनको एडवर्ब कहेंगे। हमने पहले कहा था ना कि वर्ड जब किसी वर्ब के साथ जुड़ता है तो एडवर्ब होता है, कोई वर्ड किसी नाउन के साथ जुड़ जाए तो क्या बनता है, एडजेक्टिव। अब ये भी एडवर्ब है, लेकिन ये एडवर्ब टाइम है। तो हमने ऑर्डर क्या देखना है, पहला असेंडिंग स्मॉल थिंग 9, फिर ऑन मंडे डे, और फिर क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर, ये हमारा आवर, ये डे, और ये क्या होगा, वीक। इस तरह अगर सेकेंड, मिनट, और क्या हो जाएगा, आवर्स। इस तरह से आवर्स, डेज, वीक्स, मंथ, ईयर। क्लियर हो गया। इसके बाद है मैनर, प्लेस, टाइम, पर्पस। अगर सेंटेंस में मैनर भी आ जाए, प्लेस भी आ जाए, टाइम भी आ जाए और पर्पस। बेटा ये ना क्वेश्चन के सेंटेंस देते हैं, हाउ का आंसर देते हैं, हाउ एक्शन वाज डन, एट व्हाट प्लेस, कौन सी प्लेस थी। ये वेयर का आंसर देता है, वेयर इट हैपेंड, और व्हेन इट हैपेंड, कब, और बाय। पर्पस बेटा किसका आंसर देता है, बाय। आपने कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में ये बड़े हेल्पफुल होंगे। जब वो हाउ का आंसर पूछ रहा होगा तो मैनर में आंसर होगा, जब वो वेयर का आंसर पूछ रहा होगा तो प्लेस पूछ रहा है, जब व्हेन है तो टाइम पूछ रहा है, बाय है तो पर्पस पूछ रहा है। तो इस वाले जब इकट्ठा आ जाए तो देखें ये वेलकम हमारा वर्ब है। हमने इस वर्ब से जुड़े वर्ड देखने हैं, कौन सा, एट द स्टेशन का क्या बता रहा है, एट द, वी वेलकम हिम एट द। तो ये क्या बता रहा है, प्लेस बता रहा है। इसके अंदर मैनर मिस हो गया, वी वेलकम हिम वार्मली, तो वार्मली क्या होगा, मैनर। एट द स्टेशन प्लेस है, कब किया ये वाला, दिस मॉर्निंग। और ये क्यों किया हमने, फॉर इट वॉज आवर ड्यूटी। अब मुझे बताओ, फॉर इट वॉज आवर ड्यूटी जो है, ये इट वॉज, ये क्लॉज बनी कि नहीं बनी, जल्दी बता दो। क्लॉज बनी है, और इस क्लॉज का आंसर क्या दे रहा है कि हमने इनको वेलकम क्यों किया है, तो ये क्या होगा, पर्पस। तो बेटा ये चूंकि फ्रेज नहीं है, क्लॉज, तो क्या बोलूंगा, पर्पस क्लॉज, या ये एडवर्ब क्लॉज होगी। अच्छा अगर मैं कहूँ ये एडवर्ब क्लॉज होगी तो ये क्या लग रहा है, ये क्या लगा हुआ है, फॉर। क्या नजर आ रहा है, फॉर नजर आ रहा है। और फॉर तो फैन बॉयज में नहीं आता, आता कि नहीं आता फैन बॉयज के अंदर। अगर ये फैन बॉयज के अंदर आता तो फॉर से पहले मुझे क्या लगाना चाहिए, कॉमा। तो भजन अब फॉर जब मैं लगाया तो ये इट वॉज आवर ड्यूटी एडवर्ब क्लॉज नहीं बनेगा, अगरचे फंक्शन उसका वही बन रहा है, ये एक कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा, फॉर इट वाज आवर ड्यूटी। या आप फॉर की जगह यहाँ लगा दें बिकॉज इट वाज आवर ड्यूटी, तो फिर ये आपकी एडवर्ब क्लॉज बन जाएगा। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझिएगा इसको। फॉर इट वाज आवर ड्यूटी कंपाउंड, बिकॉज इट वाज आवर ड्यूटी कॉम्प्लेक्स। समझ रहे हैं आप इस बात को, ठीक है। इसके बाद है एडवर्ब फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है, ये हमेशा सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान में आता है। जैसे ऑलवेज है, ऑफन है, समटाइम्स है, यूजुअली है। देखो आई ऑफन एंजॉयड में, आई आपका सब्जेक्ट है, एंजॉयड आपका वर्ब है, इसके दरमियान ऑफन आएगा, ये कहीं और जगह पर इस्तेमाल नहीं होगा। इसी तरह से ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम, DFT का फॉर्मूला, वी वेंट टू कराची, ये वर्ब है आपका। फॉर 2 months, ये क्या चीज है, ड्यूरेशन, कितनी देर के गए, और कितनी मरतबा गए, ट्वाइस, और कब गए, दिस ईयर। तो ये आपका ड्यूरेशन, ये आपकी फ्रीक्वेंसी, और ये आपका टाइम। इसी तरह से वर्ड फ्रेज क्लॉज के अंदर ये आपका सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और बैक एक वर्ड है। एट 1 o'clock आपकी एक फ्रेज है, और व्हाइल आई वाज अस्लीप ये क्या आपकी। तो बेटा ये आपके ऑर्डर्स हैं, जिस तरह से आपको पता होना चाहिए कि अगर ये सारे एडवर्ब एक सेंटेंस में इकट्ठे हो जाएं तो फिर आपकी तरतीब क्या होगी, आपको इस अंदाज से क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर होगी मैंने कुछ